ये फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जयपुर से खबर है, ईमेल के जरिए कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कोर्ट को दोपहर 2 बजे तक बम से उड़ाया जाएगा, मेल में लिखा गया है। और बम से उड़ाने की धमकी के बाद से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। बनी पार्क और ज्योति नगर की फैमिली कोर्ट को खाली करवाया गया है। बम और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर तैनात हैं। बम निरोधक दस्ता चप्पे चप्पे की तलाशी में जुटा है और एटीएस टीम मौके पर तैनात है। कोर्ट परिसर सहित आसपास के इलाकों की सघन तलाशी की जा रही है। कोर्ट परिसर जाने वाले रास्ते पर आवाजाही पाबंद कर दी गई है। बम से उड़ाने की धमकी के बाद से ही यहां अफरा तफरी का माहौल हो गया है। फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी जयपुर में मिली है। ईमेल के जरिए कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देते हुए इसमें समय भी लिखा गया है। दोपहर 2 बजे तक कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा और बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से ही अधिकारियों में हड़कंप मचा है। बनी पार्क और ज्योति नगर की फैमिली कोर्ट को खाली करवाया गया है। बम स्क्वाड की टीमें और यहां पर तैनात कर दी गई हैं। बम निरोधक दस्ता चप्पे चप्पे पर तलाशी करने में जुटा हुआ है और एटीएस टीम मौके पर तैनात है। कोर्ट परिसर सहित आसपास के इलाके की सघन तलाशी की जा रही है। कोर्ट परिसर जाने वाले रास्ते पर आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर के 2 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें से जयपुर मेट्रो कोर्ट और एक फैमिली कोर्ट है। धमकी भरे ईमेल के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। मेल में आज दोपहर 2 बजे तक धमाके करने की जानकारी दी गई है। इसके बाद से ही अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सोमू आनंद लाइव जुड़ चुके हैं। सोमू, आपसे जानना चाहेंगे, बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद फिलहाल मौके पर सुरक्षा के लिहाज से कैसी व्यवस्थाएं और कहां पर धमकी भरा ये मेल पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए जयपुर के फैमिली कोर्ट को ये धमकी मिली थी। मैं उस वक्त उसी के बाहर खड़ा हूँ। ये वहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अंदर जो ऑपरेशन है वो भी चल रहा है। पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद है। जो डॉग स्क्वाड है वो भी पहुंचा था और जो एंटी बम स्क्वाड है उसकी टीम भी यहाँ पर पहुंची थी और तमाम तरीके से जो पूरा सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया गया और जो तमाम वकील हैं फिलहाल और जो कोर्ट के कर्मी हैं उनको यहाँ पर बाहर निकाल दिया गया था। क्योंकि जो धमकी मिली थी उसके मुताबिक ये बताया गया था कि ये 29 तारीख को ही ये मेल जो है वो पहले सुबह आया था, लेकिन आज वो मेल जो है वो देखा गया और उस मेल में साफ तौर पर ये लिखा हुआ था। भेजने वाले ने अपने आप को एक प्रतिबंधित संगठन का पूर्व सदस्य बताया था और ये कहा था कि कल ही यानी कि 28 तारीख को एक बम जो है वो इस परिसर में प्लांट किया गया था। और आज जब ये ईमेल देखा गया उसके बाद इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। उसके बाद फिर यहाँ पर टीमें पहुंची। यहाँ देखिए तमाम जो वकील हैं वो यहाँ पर बाहर हैं। आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को कब जानकारी मिली कि इस तरह की कोई घटना यहाँ पर हुई है? आप लोगों को कब जानकारी मिली कि ये बम की सूचना आपको कब मिली? तो अर्ली मॉर्निंग सुबह ही पता चल गया था कि यहाँ पर ईमेल आ चुका है कि बम को यहाँ मजिस्ट्रेट को या कोर्ट को जो बम से उड़ाए जाने की धमकी मिल चुकी है। तो उसमें एहतियात बरतते हुए पूरे प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया और सारे वकीलों को बाहर कर दिया गया और सारे पक्षकार थे उनको भी बाहर कर दिया गया। और यहाँ पर एक प्रकार से ऐसा हो गया जैसे छावनी हो। पुलिस यहाँ पर लेकिन जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसमें ये बताया गया है कि ईमेल जो है वो 29 तारीख को आया। तो आप लोगों को नहीं लगता कि कोई तरह से चूक हुई है यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 29 तारीख को जैसे मान लो सपोज कंप्यूटर पे अगर 29 तारीख को आया भी हो तो प्रेजेंट तो आज वर्किंग डेट तो आज ही है ना, तो कंप्यूटर को ऑन करते आज ही पता चलेगा। ऐसा तो नहीं। अगर उस बंदे को जो भी था, किसी को प्रॉब्लम थी या ईमेल भेजने वाला उसको ये था कि अगर पर्सनली किसी को भेजता तो पता चलता। अब यहाँ पर ऐसे कोई नहीं, सर्वर इतना वो है नहीं कि कंप्यूटर से रात को ही पता चल जाए। रात को कोई कर्मचारी रहता नहीं है, सवेरे तक मतलब सुबह। अभी अब यहाँ पे छुट्टी भी कर दी गई है और अभी अगले महीने तक ये कोर्ट जो है क्योंकि छुट्टियां होने वाली हैं तो वो बंद भी रहने वाला है। बंद रहने का तो कोई अभी तक कोई सूचना आई नहीं है, लेकिन आज की जो प्रोसीडिंग है उसके लिए कॉमन डेट सबको दे दी गई है। 7/6/25 सब कॉमन डेट दे दी गई है और सभी पक्षकारों को जिन जिनके मोबाइल्स हैं उन सबको भी इस चीज की सूचना दे दी गई है। तो अभी ये बताया जा रहा है क्योंकि कल महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर छुट्टी थी और इसलिए वो ईमेल जो है वो आज देखा जा सका, जिसके बाद ये पूरा सर्च ऑपरेशन जो है यहाँ पर चलाया गया है। ठीक है सोमू, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स भी लेंगे। उससे पहले दर्शकों को सुना दें कि इस पूरे मामले को लेकर एसीपी की तरफ से क्या कुछ बताया गया है।
मेल की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जांच करें। जिस 2 जगह जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेल आया है, जिसमें फैमिली कोर्ट का भी हवाला है, जिसके ऊपर ये कार्रवाई करेगी। देखिए 2 जगहों पर ये मेल रिसीव हुआ। उनमें से जो बनी पार्क कोर्ट है वहां पर सैनिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है और वहां पर ये पाया गया है कि ये मेल जो है होक्स थ्रेट मेल है, यानी कि उनके जो मेल में लिखा हुआ है वैसा कुछ भी पाया नहीं गया। यहाँ वाली प्रोसेस चल रही है और यहाँ पर हम वहाँ के रिसोर्सेज भी यहाँ पे डाइवर्ट करेंगे ताकि यहाँ भी जल्दी से प्रक्रिया पूरी हो जाए। हाँ, देखिए आईडी की बात लिखी हुई है, लेकिन मैं ये बहुत स्पष्ट कर दूं कि भेजने वाला व्यक्ति जो है वो कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि फैक्चुअली ग्राउंड पर वैसा नहीं पाया गया। तो मैं यही कहूंगा कि ये होक्स कॉल थी। और चलिए एक बार फिर चलते हैं, हमारे सहयोगी सोमू आनंद के पास मौजूद है इस वक्त मौके पर। सोमू, आपसे चाहेंगे कि एक बार तस्वीरें वहां पर दिखाएं कि किस तरीके से प्रशासन की टीमें वहां काम कर रही हैं, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 2 जगहों पर, जैसा कि एसीपी ने बताया कि ये धमकी भरा मेल पहुंचा है, दोनों जगहों पर स्थिति को संभालने के लिए कैसी तैयारी हो रही है, टीमें किस तरीके से काम कर रही हैं? बिल्कुल, देखिए ये कोर्ट परिसर का नजारा है, आप देख सकते हैं अंदर में जो पुलिस की टीमें हैं वो अभी भी मौजूद हैं और इस परिसर को पूरी तरह से लॉक किया गया है। पुलिस के तमाम जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं अंदर, क्योंकि लगभग ये सर्च ऑपरेशन जो है वो पूरा हो चुका है और जिस तरह की धमकी यहाँ पर मिली थी ऐसा कुछ मिला नहीं है इस पूरे परिसर में। साथ ही साथ जो दूसरा परिसर है वहां भी पूरा ऑपरेशन जो है समाप्त हो चुका है और वहां भी कोई ऐसा विस्फोटक पदार्थ जो है वो नहीं मिला। बहरहाल जो तमाम कर्मी हैं और उसके साथ साथ वकील जो हैं वो इस वक्त कैंपस से बाहर हैं। एहतियातन जो है यहाँ पर एम्बुलेंस को और पुलिस जाब्ते को बड़े पैमाने पे तैनात किया गया था, लेकिन जो धमकी भरा ईमेल मिला था जिसमें इस बात की सूचना दी गई थी कि 28 तारीख को एक बम जो है वो प्लांट किया गया है, इस तरह की कोई भी चीज यहाँ पर मिली नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं की थी अलर्ट करके, और तमाम लोग जो यहाँ पर फैमिली कोर्ट आए थे उन सबको यहाँ पर बाहर निकाला गया था। फिलहाल राहत की बात यह है जयपुर पुलिस प्रशासन के लिए भी कि जो धमकी भरा ईमेल था उसके मुताबिक जो यहाँ पर आईडी ब्लास्ट की चेतावनी दी गई थी, धमकी दी गई थी, ऐसा कुछ भी विस्फोटक यहाँ पर मिला नहीं है।